हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम आप लोग के पास ये क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर में 2022 का भी क्वेश्चन है और इसको एज अ जनरल क्वेश्चन भी माना जा सकता है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई में आता है और एक तरीके से ये कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है क्योंकि कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसा देखा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा आपको सिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक में मेरा दावा है कि आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बन जाइएगा। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस तरह का आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई तरह का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे एल्यूमिनियम +3 बन गया, इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। कैडमियम +2 से कैडमियम बन गया, इसका मतलब वो रिड्यूस हो गया। कैडमियम का चार्ज घट गया, +2 से 0 हो गया, मतलब कैडमियम का चार्ज घट चुका है। और कैडमियम का चार्ज घटा मीन्स रिडक्शन हुआ। ये 0 था इसका चार्ज, +3 हो गया, चार्ज बढ़ गया मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया। और ये प्रोसेस किस में हो रहा है, तो एक गैल्वेनिक सेल में होता है। उस गैल्वेनिक सेल में होने वाला ये रिएक्शन है, सेल रिएक्शन। उस गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज E0 सेल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से, जिसका वैल्यू है 1.260 वोल्ट। और आपको इसमें ई सेल निकालने बोल रहा है, सेल का पोटेंशियल। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे सीखेंगे। इसको निकालने के लिए एक नस्ट इक्वेशन लिखा आता है, उस नस्ट इक्वेशन का हेल्प लेके सीखेंगे, लेकिन उसी से कैलकुलेट होता ही है इसमें। और इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, एक और चीज़ का डिमांड किया है कि ये जिस गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रहा है वो गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करके बताइए, उसका पिक्चर बना के बताइए, उसका डायग्राम बनाइए, वो कैसा होगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं गैल्वेनिक सेल का। देखिए बहुत आसान है, ईजी सीख जाइएगा। गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर आपको लेना है, 2 कंटेनर ले लीजिए। 2 कंटेनर ले लीजिए इस तरीके से। और इन 2 कंटेनर्स में 2 इलेक्ट्रोड रखना है। ये कहलाएगा हाफ सेल, ये भी कहलाएगा हाफ सेल। और दोनों हाफ सेल में ये जो हाफ सेल है ये एनोड हाफ सेल कहलाएगा। और एनोड हाफ सेल में एनोड रखा जाए, ये एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, इसमें एनोड रखना है, इसमें कैथोड रखना है। इसमें एनोड कैथोड कौन है, इस रिएक्शन से आपको पहचानना होता है। तो जो ऑक्सीडाइज हो गया, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड है। एल्यूमिनियम +3 बना, वो एनोड है। तो एनोड ले लीजिए आप एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का एनोड ले लेते हैं हम। ये एल्यूमिनियम का एक मेटल ले लिए, सपोज किए ये एल्यूमिनियम है। और एक और मेटल लेना है आपको जो कि कैथोड होगा, कैथोड हाफ सेल बनाएगा, वो मेटल दिया हुआ है कैडमियम का। तो एक तरफ कैडमियम का मेटल ले लेते हैं, एक तरफ इसको मान लिए ये कैडमियम है। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है एक वायर से, एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए। इसमें ये वायर, जब आप सर्किट को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एक बल्ब लगा सकते हैं। और अगर ये बल्ब लगा और सेल कंप्लीट होगा तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो सेल कंप्लीट कैसे होगा, बल्ब जलने लगेगा। कब जलेगा, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज भी दिया आता है। सॉल्ट ब्रिज में एक सॉल्ट रखा जाएगा KCl, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। इसको माउथ को प्लग कर देते हैं कॉटन से। इसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन रख दिया जाएगा और इसमें कोई सॉल्ट फिल कर देंगे, वो सॉल्ट KCl। इसमें एक सॉल्ट रखेंगे एल्यूमिनियम का सॉल्ट, इसमें कैडमियम का सॉल्ट रखेंगे। यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को ये मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम का मेटल है वो Al+3 बन के पानी में आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका Cl- नीचे उतर जाएगा। इसमें जो हम लिए हैं KCl, इस KCl का सॉल्ट ब्रिज का Cl- नीचे उतरेगा और K+ इधर नीचे उतर जाएगा।
और जो है कैडमियम का सॉल्ट था, उस कैडमियम के सॉल्ट में कैडमियम आयन होगा, वो कैडमियम आयन +2 चार्ज पर होगा, वो कैडमियम आयन +2 वाला इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ जाके जमा हो जाएगा। तो इसका साइज़ बढ़ते जाएगा और यहाँ से जो एल्यूमिनियम हटा है वहाँ से उसका एल्यूमिनियम का एटम यहाँ से खाली हो जाएगा, तो इसका साइज़ घटते जाएगा। ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एनोड पे क्या चार्ज होता है और कैथोड पे क्या चार्ज होता है। ये जो सेल है, ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस तरीके से बांट दें, तो ये हम लोगों का एक कोई सा भी मोबाइल का बैटरी है या इन्वर्टर में जो बैटरी होता है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो ये एक सेल है। ये मोबाइल का बैटरी है एक तरीके से, जिसमें इधर लिखा रहेगा आपको पॉजिटिव, इधर लिखा रहेगा नेगेटिव। एनोड पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैडमियम ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरफ से पॉजिटिव है उस तरफ से करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव वाले से करंट फ्लो होता है और नेगेटिव वाले की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। एल्यूमिनियम जब यहाँ आता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ से यहाँ आता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेने चला जाता है कैडमियम +2। इस तरीके से ये जो सेल बना, ये हम लोगों का गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो गया। अब इसमें पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ये तो डायग्राम हुआ। सबसे पहले आप समझिए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है। एक एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। एक एल्यूमिनियम 3+ फॉर्म कर रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। उस 6 इलेक्ट्रॉन को कैडमियम ले रहा है। एक कैडमियम पे +2 चार्ज है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 कैडमियम को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्चुअल में रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम +3 बना रहा है। ऐसा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है तो फिर इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। और इस 6 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कैडमियम +2। कितना कैडमियम? 3 कैडमियम। 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और गेन करके क्या बन गया? CD। इसी रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो LHS का इलेक्ट्रॉन RH इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दोनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा। अब इस रिएक्शन का यूज़ करके हम लोगों को इस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। अब बैटरी में आप देखिएगा, बैटरी में पीछे में टर्न करिए, उसमें लिखा रहेगा 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो वो जो 1.1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट है वो एक्चुअल में ई सेल है। तो ई सेल का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा आता है, इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखने आपको सिखाते हैं। ई सेल अगर निकालना है तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, n का वैल्यू 6 हो जाएगा। और 0.0591 मल्टीप्लाई बाई लॉग, पहले आपको कंसंट्रेशन लिखना है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में कौन कौन सा चीज़ है? प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम आयन का कौन एक्टिव मास, एल्यूमिनियम का आगे न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, वो 2 बन जाएगा पावर में। फिर उसके बाद CD कैडमियम, कैडमियम के आगे 3 है कोएफिशिएंट, 3 बन जाएगा पावर में। पहले प्रोडक्ट का लिख दिए। सेम काम अब आपको रिएक्टेंट का करना है। तो रिएक्टेंट में क्या चीज़ है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लिख दिए। एल्यूमिनियम के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, वो बन जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाई ये क्या है यहाँ पे? कैडमियम, CD+2, CD+2। उसके आगे में न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या है? 3, ये 3 बन जाएगा पावर। इस तरीके से ये जो इक्वेशन लिखा गया है नस्ट इक्वेशन, इसको कहा जाए नस्ट इक्वेशन। 0.591 ये 5 है। 0.591 को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.06 ले लेंगे। ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू देखिए दिया हुआ है। ई नॉट सेल का वैल्यू 1.260, तो इसको ले लीजिए 1.260 को 1.26 ही लीजिए, माइनस 0.0591 को कैलकुलेशन इजी के लिए 0.06 ले लेते हैं, डिवाइड बाई n का वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है।
लॉग, अब यहाँ से आपको एक चीज़ सॉल्व करना है, जो CD है कैडमियम वो सॉलिड स्टेट में है, तो जो भी सॉलिड स्टेट में है जो आयनिक फॉर्म में नहीं है उनका एक्टिव मास 1 ले लिया जाएगा। तो कैडमियम का 1 ले लेंगे, एल्यूमिनियम का 1 ले लेंगे। 1 टू द पावर 2 इज़ 1, 1 टू द पावर 3 इज़ 1। तो कैडमियम और एल्यूमिनियम को 1 ले लीजिए, हट जाएगा। सिर्फ आयन का आपको वैल्यू रखना है, और आयन का वैल्यू दिया हुआ है। Al3+ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01, CD+2 का कितना दिया हुआ है 0.1, तो दोनों का वैल्यू रख देते हैं। Al+3 का वैल्यू 0.01, इसको 1/100 भी कह सकते हैं। 1/100 मतलब 10 टू द पावर -2, तो 0.01 का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -2। इस वैल्यू का मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर -2। और एल्यूमिनियम प्लस पे कितना चार्ज है, कितना पावर है 2। Al+3 का वैल्यू रख दिए, पावर कितना है 2 रख दीजिए। CD+2 इसका वैल्यू तो 1 रख देंगे, इसका वैल्यू 1 रख देंगे। 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 2। CD+2 का वैल्यू कितना है 0.1। 0.1 को 1/10 कह सकते हैं। 1/10 इज 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। इस पूरे पे पावर कितना है, CD+ पे पावर 3 है, 3 पावर लगा दिए। 0.06 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.01 बचेगा। ये हो गया 1.26 माइनस 0.01। और इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए, तो ये लॉग के टर्म में है। लॉग 10 टू द पावर -2 टू द पावर 2 मीन्स 10 टू द पावर -4, ठीक है, डिवाइड बाई, ये तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 10 टू द पावर -1 पे पावर 3 है, मीन्स 10 टू द पावर -3। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो बचेगा 10 टू द पावर -1। तो इधर बच रहा है 1.26 माइनस 0.01 लॉग टू द पावर 10 टू द पावर -1। अब लॉग का एक टेंडेंसी होता है, एक पावर होता है, एक फॉर्मूला है, उसका प्रॉपर्टी है कि लॉग टू समथिंग टू द पावर, लॉग पे समथिंग टू द पावर जो है वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1.26 तो वैसे ही रहेगा, 1.26 माइनस 0.01, और ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। जो -1 है वो आगे आ जाएगा, और इधर बचेगा लॉग में 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, लॉग में यहाँ पे एक बेस होता है। बेस अगर 2 है, वैल्यू 2 है, तो वैल्यू 1 आएगा। बेस और मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैल्यू 1 आता है। लॉग में अगर मान लीजिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, तो वैल्यू 1। तो लॉग अगर सिर्फ लिखा वैसे लॉग, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस, इसको कहते हैं बेस, ये बेस 10 है। 10 लिखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन 10 के अलावा कोई भी चीज़ होगा तो लिखना पड़ेगा। तो 10 मैग्नीट्यूड भी 10, वैल्यू 1। बेस और मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैल्यू 1 होता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब बेस कितना है 10 है, तो इसका बेस 10 मैग्नीट्यूड 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 इंटू समथिंग, समथिंग आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा प्लस में 1.26 माइनस माइनस मिल के बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 0.01। तो फाइनली जो ई सेल का वैल्यू आ रहा है हम लोगों को, ई सेल का वैल्यू आता है वो दिख रहा है। ई सेल इज 1.27 वोल्ट। तो जो वहाँ पे 1.260 है, इसको आप 1.270 तक भी लिख सकते हो। इस तरीके से ई सेल हम लोग निकाल दिए, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरह का अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।